ये सफर है। जब ये सफर हम तय कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सफर, अच्छा सफर कर रहे हैं या कुछ अच्छा बुरा कर रहे हैं आप सफर। तो जब हम ये जिंदगी गुजार लेते हैं, सफर तय कर लेते हैं, तो हमें एक खुशी होती। खुशी कैसे होती कि मेरे अंदर जो इतनी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी कि अब हमने सफर तय कर लिया, हम करीब हैं, आंख झपकते ही हम उस कसरत की जिंदगी में शामिल हो जाएं, जहां न रोना, न गम, न दुख, न फिक्र, न आंसू, कुछ भी नहीं है वहां पर। वहां पर मैं अपने बहन भाइयों को कह रहा था, अगर ना रोना, ना फिक्र, ना गम है, तो वहां पर करना क्या है ना? हम ये सफर करके अगर आगे दूसरी जिंदगी में आंख झपकते ही एक पल में उस जिंदगी में शामिल हो जाएंगे, तो फिर हमने वहां करना क्या है? कोई बहन भाई जल्दी से, ये आपके लिए पॉइंट था, फिर हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना वहां पर? प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब, उस वक्त हमने इसी तरह से, जिस तरह अभी मिलकर खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, उसी तरह से हमने वहां पर इबादत करनी है खुदावंद की। और कोई बता सकता बहन भाई? क्या करना वहां पर जाके? मुझे तो बहुत खुशी है, अभी जाना है वहां पर जाके। हम हर वक्त दुआ करेंगे, खुदावंद की परस्तिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह बहुत मुबारक हो आप सबको, और पास्टर तरसेम जी और मेरी बहन खुदा की खादमा सलीमा जी, आपको बहुत बहुत ये एक अच्छी बात ये है कि हमने वहां पर ओनली ओनली उसकी हमद करनी, वर्शिप करनी। तो मैं उनसे कह रहा था कि जिनको गीत नहीं आते, वर्शिप प्रस्तुत नहीं आती, वो सीख ले यहाँ पर। तो जो कुछ यहाँ प्रैक्टिस हमने करनी है, यहाँ हमने प्रैक्टिस करनी, फिर वहां जाके करना है। तो हमने हमद करनी, खुदावंद की गीत गाने, खुदावंद के साथ हमने फिर मजे करने। तो आप भी करना चाहते हैं तो वर्शिप प्रस्तुत को जरूर सीखें। ये बड़े अच्छे में गीत गाता था। मैं आपको बात बताऊं, जब से ये इस तरह से हुआ कि क्वायर ने हमें कभी गीत गाने नहीं दिए, अब अकेले बैठे हो तो कभी गाते हैं। तो बाज़ औक़ात पिछले दिनों में इतने गीत हमें भूल गए थे, सिर्फ कलाम सुनाना। वर्शिप प्रस्तुत क्वायर ने करनी है, जब कलाम सुनाना था हमें दावत देंगे कि आए जी आप कलाम सुनाएं। अब मैं कहता हूं कि हमें वर्शिप प्रस्तुत सीखनी है, करनी है। लर्न करना किसी भी एज में हो आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो आपके अंदर खुशी पैदा होगी। तो आज का जो पास्टर तरसेम जी पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। मुझे एक बात बहुत दिनों से ये तंग कर रही थी, पास्टर लखवीर साहब कहाँ से हैं, कहाँ पर हैं पास्टर लखवीर साहब? मुझे आप सुन रहे हैं? ये मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है। हमारे साथ हैं पास्टर लखवीर साहब? जी, वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो वो जब होंगे तो बात करूंगा, मैं आपको बता देता। पता नहीं क्यों मुझे फील होता है कि पास्टर लखवीर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते, पता नहीं क्यों फील होता है, काफी दिनों से बहुत फील होता है यार, पास्टर लखवीर मुझसे पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार करते, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। अपने मैसेज की तरफ चले, मसीही मतवाजन जिंदगी, ये बड़ा बाबरकत मैसेज है। मुझे बड़ी बरकत इससे मिली, आपको भी मिलेगी। आप जरूर इसको गौर से सुने और इस कलाम को आगे पहुंचाएं। हमारा टॉपिक क्या है? मसीही मुतवाजन जिंदगी। आप जल्दी से निकालें, मेरे पास 35 मिनट हो गए, हम जल्दी जल्दी क्लोज कर देंगे। मत्ती रसूल की अंजील न्यायनामा में से जिसके पास भी खुदा का कलाम है आप निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की अंजील 23वां बाब 23 चैप्टर और वर्स नंबर 23 से लेकर और 26 तक। अगर कोई बहन भाई पढ़ना चाहता तो उसके पास मौका है, पढ़ सकता है। जी सिस्टर रेनवाला, आप पंजाबी में मदद करेंगे? ਹਾਂਜੀ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। यस यस। ਇਹ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਂ ਔਰ ਦਇਆ ਔਰ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਪੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਊਠ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਔਰ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇ ਅੰਨੇ ਫਰੀਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। खुदावंद के पढ़े और मत्ती सुने। कीजिए 23 आयत से 26 आयत तक। ऐ कार फकियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। अरे अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। अरे रियाकार फकियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। अरे अंधे फरीसी, पहले प्याले और काबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा के पास बरकत होगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, बहुत अच्छी तिलावत की। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपके सामने जो मौजू रख रहा हूँ वो है मुतवाजन मसीही जिंदगी। मुतवाजन किसको कहते हैं? जिसका वजन बरकरार हो, दोनों जो तराजू बराबर हो। अब यहाँ पर जो आपने रेफरेंस पढ़ा, इसमें से एक बात हम लेते हैं कि शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था, सुनिएगा पर, लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। अब मसला क्या है? इन यहूदियों के अंदर यीशु मसीह के दौर में 3 फिरके थे, और 3 फिरकों में से जो ज्यादा पॉपुलर थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो हैकल का जिनके पास मैनेजमेंट था या वजीर थे, वो सदूकी फिरका से थे। और एक दूसरा जो फिरका पॉपुलर था यीशु मसीह के दौर में यहूदियों में से अफसीनी थे, और तीसरा फरीसी थे। और 3 फिरके यीशु मसीह के दौर के अंदर अपने आप को इतने रास्तबा और पाक समझते थे कि कहते थे खुदा हमारा है, नजात हमारी है, जन्नत हमारी है, और कोई नहीं जन्नत के हकदार। और कोई खुदा कोई कहे भी, किसी कोई कहे कि हमारा खुदा, ये भी उनके लिए नागुज़ीर था। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात की है, हम इस कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से हमेशा समझते रहे कि जो फकी फरीसी यहूदी हैं, ये बुरे लोग हैं, अच्छे नहीं है। आप समझते मैं समझता था जो फकी फरीसी लोग हैं ये बुरे लोग हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, फकी फरीसी बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे बहुत अच्छे लोग फकी फरीसी इस तरह से कि फकी का जो मतलब है कि खुदा के लिए अलग किए गए या कॉल आउट किए गए या बुलाए गए। तो अबरानी में फकी को कसदीन कहते हैं, तो यानी खुदा से प्यार करने वाले। ये शरीयत की अदूली को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई इनकी शरीयत की अदूली करे, हुक्म तोड़े, बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा के कलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम अपने सामने खुदा के कलाम की तौहीन हो रही होती, कलाम की बेकदरी हो रही होती, और हम गैरत को दबाकर बैठे होते हैं। हमारी बहन और
माँ का या बीवी का मसला तो हम बड़े गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन इन फकीयों और फरीसियों की तरफ आप देखें, ये कॉल आउट किए गए। हम कहते हैं हम मसीही हैं, हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम कहते हैं हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम कहते हैं हम कॉल आउट किए हुए लोग हैं, हम कहते हैं हम पाक किए गए हैं, लेकिन कहाँ है पाकीज़गी? मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो फकी और फरीसी, आप इस रेफरेंस में इनको देखा, ये कैसे लोग थे जो यीशु मसीह इनके साथ बात कर रहा, ना कलाम की ना शरीयत की, कोई भी हुक्म तोड़ता, हुक्म अदूली करता था, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कलाम की बेकदरी नहीं करते थे। ये गैरतमंद फिरका था, ये गैरतमंद कौम थी, और ये कौम परस्त लोग थे। हमारा कोई बहन भाई भूखा हो, प्यासा हो, बीमार हो, किसी मुश्किल में हो, हम कभी हाथ नहीं लगाते, मुंह फेर लेते हैं। क्यों? ये अपनी कौम परस्त थे। कोई कौम में से कोई भी मुश्किल में परेशानी में होता था, सब इकट्ठे होकर उसकी हेल्प के लिए आ जाते थे। तो हमारी कौम परस्ती कहां गई? देखें दूसरी कौमों को भी। तो अब कोई भी हमारी कौम का बहन भाई क्या अपने बहन भाइयों की हिफाजत कर सकता जिस तरह फकी और फरीसी करते थे? और ये चोले पहन लेते कि दूसरे लोगों से अलग जाने जाएं। क्यों पहन लेते चोले? कि दूसरे लोगों से अलग जाने जाएं कि हम खुदा के लोग हैं। हम बताते हैं दूसरों को अपनी पहचान क्या है कि हम खुदा के लोग हैं। दूसरी कौमों को, दूसरे मज़हब को, दूसरे फिरकों को हम बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है। उन्होंने अगर चोले पहन लिए तो लोग जाने कि हम खुदा के लोग हैं, हम अलग किए गए हैं, हम पाक लोग हैं। वो जल्दी किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, हम कहीं नापाक ना हो जाए। तो पौलुस रसूल भी फरीसी था मेरे बहनों और भाइयों। इन्हीं में से जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो फकी थे। फकी का मतलब टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम, या अंग्रेजी में एक लफ्ज है, पास्टर तरसेम सी सब जानते हैं, स्क्राइब। तो अहबार की किताब के मुताबिक तालीम है जो जमीन में से जो कुछ पैदा होता उसका 10वां हिस्सा, नोट करें बात को, जमीन में से जो कुछ पैदा होता उसका 10वां हिस्सा। यीशु जो यहाँ बात कर रहे थे, ये अंधापन जो उनको दिखा रहे थे, आप अंधे हो। क्यों अंधे हो? आप एक परिंदा ले, मिसाल के तौर पर पास्टर तरसेम साहब, एक कबूतर आप लें, उसका एक पर काटते वो अपना मतवाजन नहीं कायम रख सकेगा, वो सही तौर से नहीं उठ सकेगा। जब आप अपना एक पर काट देते हैं तो आप मसीही मतवाजन जिंदगी को बरकरार नहीं रख सकते। आप बार बार गिरेंगे और बार बार नाकामी का सामना करना पड़ेगा जब आपके पास मतवाजन मसीही जिंदगी नहीं होती। अब कैसे? यीशु ने बताया। यीशु उनको बुरा नहीं कह रहे मेरे बहनों भाइयों, फकीयों और फरीसियों को बुरा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि आपने ये काम दुरुस्त किया, काश ये भी कर, ये भी ना छोड़ दे। अब एक काम आपने दुरुस्त कर लिया है ना, एक काम दुरुस्त कर लिया, एक गलत कर लिया। ये पास्टर तरसेम साहब ने कैसा अच्छा कबूतर भी दिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, वाओ, गॉड ब्लेस यू। हम ये कह रहे हैं कि ये देखो परिंदा उड़ रहा है, ये कबूतर उड़ रहा है, ये दोनों परों से अपना जो वजन है बरकरार रखे हुए। अगर मसीही जिंदगी ऐसे नहीं है तो मसीही जिंदगी आपकी खतरे में है। अब हम कैसे रख सकते हैं? एक ये बच्चा हमारा चर्च में काफी देर की बात है, तबला बजाता था, तो उसने पोनी डाली हुई थी, बाल थोड़े से लंबे थे तो उसने पोनी डाली थी। तो मैंने कहा खान साहब ये पोनी डाली आपने, तो
कहता भाई साहब ये मेरा शौक, मेरा क्या है शौक, यानी आप तबला बजा रहे हैं, आप उसकी हमद कर रहे हैं, आप प्रस्तश कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक आपका शौक आपको दाग लगा रहा है, आपको डैमेज कर रहा है। कुछ दुरुस्त भी कर रहे और कुछ गलत भी कर रहे। एक काम दुरुस्त कर लिया, एक काम गलत कर लिया, अपनी उस मसीही मतवाजन जिंदगी को खो दिया और फिर नाकामी का सामना और इब्लीस के सामने शिकस्त खा रहे। जब मैंने उसको बोला तो जब अगले संडे आया तो उसने पोनी मोनी कटवाई, बाल बाल छोटे छोटे कराए। मुझे कहता भाई साहब जी आप ठीक है? तो मैंने उसको बोला कि जो काम हम करते हैं ना उसमें ये नहीं कि आप 100% दुरुस्त करते, सारे मिस्टेक भी होती है, लेकिन हमने अगर एक काम दुरुस्त किया दूसरा खराब नहीं करना। अगर आप वर्शिप प्रस्तश करते हैं साथ गालियां भी निकाल रहे हैं, ये मतवाजन मसीही जिंदगी बहनों और भाइयों नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अंधापन जो यीशु मसीह उनसे पक्की फरीसियों से बात करे, अंधापन क्या अंधापन? इब्लीस जो है ना आपके सामने आपकी छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी दिखाएगा, आपके छोटे मसले को बड़ा मसला दिखा देगा। यही फकीरों फरीसियों के साथ मसला है। वो छोटी छोटी चीजों पर अमल करते थे और बड़ी बड़ी रहम और इंसाफ को छोड़ देते थे। यीशु ने कहा आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, काश वो भी करते और ये भी ना छोड़ते। हमने है ना एक संडे वर्शिप प्रस्तश कर ली, एक संडे छुट्टी कर ली, चलो अगले संडे गए खुदा के कलाम में लिखा कंटिन्यू, है ना, बिला नागा आप प्रे करें, दुआ करें, वर्शिप करें, प्रस्तश करें। तो जब हम छोटी चीजों को, छोटे मसलों को बड़े मसले समझ लेते हैं जो इब्लीस आपके अंदर डालना चाहता और आपको अंधा करना चाहता, यही यीशु कह रहे थे, वो अंधे राह दिखाने वाले, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकते। तो आपकी जो बड़ी ब्लेसिंग होगी, बहुत बड़ी आपकी फतह होगी, इब्लीस इतनी सी दिखाएगा, छोटी सी कहेगा ये क्या ब्लेसिंग, ये क्या बरकत है, ये क्या विक्ट्री आपके लिए, कुछ भी नहीं। ऐसे इब्लीस कहेगा। और आपको खुदा ने तो आपको ये नहीं किया, खुदा ने आपको वो नहीं किया, यानी छोटे मसलों को, आपकी बड़ी ब्लेसिंग को छोटा और आपकी छोटी बीमारी को, छोटे पहाड़ को बड़ा पहाड़ कर आप दिखाएगा और हम कैसे अंधे हो जाते। हम मसीह मतवाजन जिंदगी को कायम नहीं रख सकते, बरकरार नहीं रख सकते। मैं ये सोच रहा था एक रस्सी पर, पास्टर तरसेम जी, एक रस्सी पर एक लड़की ऐसे चल रही बगैर किसी सहारे के, यानी अपना मतवाजन उसने बरकरार रखा और उस रस्सी पर चल रही थी। तो मैं अपनी कलीसिया को ये बता रहा था, अगर हम चर्च के इस पिलर से रस्सा बांधे और उससे बांधे कोई चल सकता है? उनको कहा मैं चल सकता हूं। कैसे? जब हम अपनी आंखें यीशु की तरफ लगाएंगे, हम जब सीधी आंखें यीशु की तरफ लगाएंगे, हम उस रस्सी पर चल सकते हैं। जब हम दुनिया की तरफ इधर उधर हम अपने ख्यालात और नजरों को बटा देंगे, हम इधर उधर ख्याल कर लेंगे, तो हम उस पर कभी कायम नहीं रह सकते। क्यों नहीं? कि हम अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सकते, या हमारा वजन इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, मसीही मतवाजन जिंदगी है कि जो हमने इसको बरकरार रखने के लिए दोनों काम दुरुस्त कर लें। ये नहीं कि एक काम दुरुस्त कर लिया और एक गलत कर लिया। वो सालन बड़ा अच्छा बना लेते हैं लेकिन रोटियां नहीं बनती, है ना, ये थोड़ा सा काम खराब हो जाता। एक काम दुरुस्त कर लिया, एक खराब कर लिया। अब जो जमीन से फसल उगती थी उसमें से सौंफ है, तरकारियां हैं, पुदीना, वो तो उन्होंने बड़ा चुन चुन के ना, ये भी इतना 10वां हिस्सा, ये भी इतना, ये रहम और इंसाफ को छोड़ दिया। एक काम दुरुस्त किया, दूसरा गलत किया।
تو میرے بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کے پاس اتنا بڑا مددگار روح القدس ہے تو آپ اپنی مسیحی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ آپ ضرور اس سے، خدا سے اپنی مدد مانگے، روح القدس سے مدد مانگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ٹربل، یہ ویری گڈ بلیسنگ پاسٹر تسیم جی، خدا نے بہت آپ کو سکل دی۔ یہ دیکھو، اپنا وزن برقرار رکھے ہوئے اگر یہ بھائی چل سکتا تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، مسیحی زندگی، کہ ہم نے اپنی مسیحی زندگی میں اپنا توازن برقرار رکھنا ہے، پھر نہیں گر سکتے، پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے، پھر آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ اب اگر دوسرا کرنتھیوں 3 باب 6 آیت میں دیکھیں تو لفظ مار ڈالتے مگر روح زندہ کرتا ہے، جسم مارتا ہے، اور لفظ جو احکامات لکھا، جو احکامات کو نہیں مانتا موت کا حقدار ہے۔ جہاں شریعت نہیں وہاں موت بھی نہیں۔ موسیٰ جب پہاڑ سے اترا تو 3000 آدمی مر گئے، یہ ہے آپ کی شریعت۔ اور غلطیوں 5 باب 1 آیت میں لکھا، مسیح نے ہمیں آزاد کیا اور آزاد رہنے کے لیے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب فضل سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں، آپ مسیح سے اپنے آپ کو الگ کر رہے۔ اگر ہمارا احکام جو خدا کی شریعت ملی، اس کے علاوہ 613 احکامات کا بوجھ کلیسیا پر لاد دیا گیا، اور خود انگلی نہیں لگانا چاہتے، خود بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے دوسروں پر۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم نے ایسا نہیں کرنا لگتا۔ مجھے پاسٹر تسیم کی خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور پلیز چھوٹی چیزوں کو آپ پہاڑ اور ٹربلز اور مشکلات کو یسوع کے نام میں دور کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس روح القدس ایسا بڑا مددگار ہے۔ ہم نے روحانی اندھا پن ہماری آنکھوں کے آگے نہیں آنے دینا۔ ہم نے اپنی مسیحی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن مسیحی زندگی گزارنی، اپنے توازن کو قائم رکھنا۔ اگر ایک کام درست کر رہے تو کوشش کریں دوسرا بھی درست کریں۔ آخری بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے اندر کوئی بھی کمی ہے، آپ کمی کو کبھی نہ دیکھیں، آپ اچھی چیزیں بھرنا شروع کریں، کمیاں خود ہی نکل جائیں گی، اور آپ ایک بابرکت خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور متوازن مسیحی زندگی گزارنے کے لائق بن جائیں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ Praise the Lord. Hallelujah. خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ سو ونڈرفل میسج، اور آج کے میسج کے ذریعہ سے ہم نے بڑی برکت کو پایا ہے۔ خداوند اسی طرح سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا چلا جائے، اور ہم سب اسی طرح سے خداوند کی بادشاہی کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ہاللیلویہ۔